सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं डॉक्टर बीना कृष्णन, जो कि शहर की जानी मानी चिकित्सक मनोवैज्ञानिक हैं, और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा नींद और हमारा मानसिक स्वास्थ्य। डॉक्टर बीना कृष्णन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बीना कृष्णन, नींद हमारी जो दिनचर्या है उसका बहुत ही अहम हिस्सा है, और ऐसा कहा जाता है कि यदि हमें बहुत अच्छी नींद आती है तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। आज हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करेंगे डॉक्टर बीना कृष्णन। आमतौर पर जब नींद नहीं आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो भी नींद नहीं आती है। बिल्कुल ठीक। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्लीप का और जैसे मेंटल हेल्थ के साथ जोड़ा गया है ना, तो पहले मुर्गी आई या अंडा, वो चीज़ यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है एग्जाम्पल, क्योंकि अब ये मुर्गी आई है तब अंडा आया है, या मुर्गी कहाँ से आई अगर अंडा नहीं आया। तो मेंटल हेल्थ के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, सबसे पहला उसका सिम्टम जो नज़र आता है, मेजरली जो सिम्टम नज़र आता है वो स्लीप डिप्राइवेशन, नींद में कमी आना। लेट गए हैं, नींद नहीं आ रही, करवटें ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही, वो साइन होता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी का। और आप लेटते ही थके थे, परेशान थे, आप लेटे, आपको आँख लग गई लेकिन बीच रात में खुल गई, अब आप करवट ले रहे हैं, आपको दोबारा नींद नहीं आ रही। ये साइन होता है मिडिल ऑफ द नाइट अवेकनिंग, जिसको कहते हैं हम लोग। ये साइन होता है, सिम्टम होता है डिप्रेशन का। तो मूड डिसऑर्डर के तहत साइकोटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें कि ब्रेन की केमिस्ट्री छिड़ जाती, न्यूरोकेमिस्ट्री, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ जाती है, अलर्टनेस बढ़ जाती है, माइंड विजिलेंट हो जाता है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में हो जाता है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, या बाइपोलर डिसऑर्डर है, उसमें हो जाता है। पैरानोया हो गया, किसी को शक की बीमारी हो गई, तो माइंड इतना अलर्ट और शक्की हो जाएगा कि वो रेस्टलेस हो जाएगा, तो उसे भी नींद नहीं आएगी। तो मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स में भी आता है, थोड़ा बहुत तनाव हो गया, घर में बहुत काम है, मेहमान आने वाले हैं, आप परेशान हैं, तब भी आपको नींद नहीं आएगी, है ना। तो नींद की क्वालिटी को मेंटेन रखना पूरी रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है। जी, आपने कहा कि कल की चिंता में भी नींद नहीं आती, जैसे सुबह हमें ट्रेन पकड़नी है, या हमारी फ्लाइट है, या कोई बहुत बड़ी मीटिंग है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम है, उसके लिए भी तनाव हो जाता है, तो ऐसे में भी नींद प्रभावित होती है। डॉक्टर बीना कृष्णन, कई ऐसे रोग हैं जिसमें, तो आपने मनोवैज्ञानिक बीमारियों की बात की, मनोरोगों की बात की, लेकिन जैसे डायबिटीज़ की बात हम करें, हाँ, जिसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो ये भी कहीं ना कहीं नींद को परेशान करता है? नहीं, यहाँ बायोलॉजिकल रीजन से उठे हैं, तो अब जो साइंस बता रही है कि इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप नींद में उठे, आपको अर्जेंसी थी ब्लैडर क्लियर करने की, आप गए और वापस आके आप लेटे और आपको नींद वापस आ गई। अगर आपकी स्लीपिंग हैबिट्स ठीक है और स्लीप साइकिल ठीक है, तो बायोलॉजिकल ब्रेक्स इतने इंटरफेयर नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं उठते हैं। उसमें थोड़ा सा लाइफस्टाइल को फॉलो करना पड़ता है कि, है ना, पानी आप 6 बजे के बाद कम पिएं, तो बार बार उठने की टेंडेंसी आप रिड्यूस कर सकते हैं अपने, है ना, शाम को पानी थोड़ा रिड्यूस कर दें। तो बायोलॉजिकल ब्रेक्स में बहुत ज़्यादा स्लीप की क्वालिटी को डिस्टर्ब होते हुए कभी भी हम लोगों ने रिपोर्ट नहीं देखी है ऐसी, है ना। इमोशनल रीजंस ही ज़्यादा इंटरफेयर कर जाते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को अप्रिशिएट करने में। डॉक्टर बीना कृष्णन, कई ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पर शिफ्ट ड्यूटीज़ होती हैं, वहाँ पे देर रात तक काम करना होता है, ओवरनाइट काम करना पड़ता है, या सुबह 5 बजे भी आपको जाना पड़ सकता है ऑफिस। तो ऐसे लोगों की जो नींद है उसके बारे में क्या कहेंगे आपकी, क्या वो भी डिस्टर्ब होती है? बिल्कुल डिस्टर्ब होती है, क्योंकि ये हमारे जो ये रिवर्स फैक्टर्स हो गए ना, कि बायोलॉजिकल क्लॉक के सब सर्कैडियन रिदम को फॉलो करते हैं ना, तो बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी ट्यून रहती है नेचर के साथ, सनलाइट के साथ। तो अगर हम विपरीत काम कर रहे हैं सनलाइट के, तो हम अपने आप को उस वक्त जगा रहे हैं जिस वक्त हमें नींद लेनी है। तो कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन सेक्रीट करता है, उसमें भी उतार चढ़ाव आ जाता है। तो जब वो उतार चढ़ाव आ जाता है तो हमारी स्लीप साइकिल अक्सर डिस्टर्ब हो जाती है। तो शिफ्ट वर्कर्स को बहुत बड़ा चैलेंज लेना पड़ता है, क्योंकि वो दिन में जब ब्राइट लाइट है तब सोने जाएंगे, है ना, तो उनको अपने कमरे का माहौल ऐसा बनाना पड़ता है कि डार्क कर लें वो। लेकिन नींद 2-3-4 फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि रूम का आपका टेम्परेचर, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, लाइट के साथ, है ना, कितना परसेप्शन आपका लाइट का हो रहा है, साथ में आपने खाना कम खाया हुआ है, ज़्यादा खाया हुआ है, ओवर ईटिंग की हुई है तो भी आपको नींद में डिफिकल्टी हो जाएगी। कम खाया हुआ है तो बॉडी अलर्ट है, वो स्लीप की एनर्जी नहीं क्रिएट करेगा, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे को परेशान करते हैं। और हमने एक्सरसाइज, जैसे अभी आप नोट करेंगे, यंग पीपल दे गो रात को एक्सरसाइज के लिए, 8 बजे से एक्सरसाइज शुरू करते हैं, 10 बजे तक एक्सरसाइजिंग करते हैं, जिम में है, लाउड म्यूजिक में, ब्राइट लाइट, और वहाँ वो कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि हम थक जाएंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी। पर बॉडी स्टिमुलेट हो रहा है, उसको क्या परसेप्शन मिल रही है कि उतनी सारी लाइट और म्यूजिक से कि अभी वाइंड अप करने का टाइम नहीं है, तो वो तो मॉर्निंग समझ रहा है उसको, तो वहाँ पे तो बॉडी हमारी फिर कंफ्यूज होगी, है ना, जैसे कि शिफ्ट वर्कर्स की कंफ्यूज हो जाती है। तो बेसिकली जो लाइट परसेप्शन है वही हमारे स्लीप को रेगुलेट करती है। तो अब जैसे हम बेड में ले जाते हैं मोबाइल फोन्स वगैरह, लैपटॉप्स हैं,
तो जब रात को इतनी ब्राइट लाइट्स हम देखेंगे तो ब्रेन को क्या मैसेज जाएगा? वाइंड अप करने का तो मैसेज नहीं जाएगा। तो लाइट परसेप्शन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्लीप के साथ। डॉक्टर बीना कृष्णन, ऐसा भी कहा जाता है और ये कई बार हमने देखा भी है, ये सत्य भी है कि अपने घर में ही अच्छी नींद आती है, अपनी बेड में ही अच्छी नींद आती है। भले ही आप 5 स्टार होटल में आप रुक जाएं, लेकिन जो प्रॉपर नींद है, जिसे हम कहते हैं कि अपने तकिए साउंड स्लीप, वो अपने तकिए और अपने बेड पे आती है। आप इसे मानती हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, बेड तो हमारा जो है वो सिंबॉलिक है रेस्ट और स्लीप के लिए, और एक हमारी कंडीशनिंग होती है कि हमारा रूम अपनापन और जो स्मेल है वहाँ अराउंड वो हमारे अपने बॉडी की है, हमारे पार्टनर की बॉडी की है ना, तो वो सारी चीज़ हमें बड़े कंफर्टेबल, ब्रेन को मैसेज जाता है कंफर्ट का। और ये एसोसिएशन जो है वो लर्निंग का भी एक पार्ट बन जाता है कि बेड इज एसोसिएटेड विद स्लीप एंड हमारा पास्ट एक्सपीरियंस उस बेड में कैसा है स्लीप का। तो अगर हमें अच्छी नींद लेने का एक्सपीरियंस है अपने बेड के साथ, तो हमें ये जो आप बात कर रहे हैं ये फैक्ट है कि आप कहीं पे भी चले जाएं, घर आके ही आप अच्छी नींद लेंगे। हम शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ की बात कर रहे थे डॉक्टर बीना कृष्णन। हमने देखा है कि रात ड्यूटीज होती हैं और शिफ्ट दिन में भी होती है, रात में भी होती है, तो उसमें टाइमली उठना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अलार्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये अलार्म कितना ज़रूरी है? क्या ये नींद को बाधित करता है या किसी परेशानी का सबब बनता है? ये मददगार होता है? बहुत बढ़िया। तो जैसे अब शिफ्ट वर्कर हैं, उन्होंने फोर्स करके उठाना है अपने आप को, तो उनके लिए तो एक अलार्म का काम करेगी कि दे विल बी अलर्ट एंड अवेक कि उनका टाइम हो गया, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक उनका साथ नहीं दे रही है उस वक्त, तो उनको इसका सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे कि ये बिहेवियर क्या होता है कि हमने अलार्म लगा दी और हम सब ये कहते हैं कि हमें 2 घंटे लगते हैं उठने में, तो हम 6 बजे से अलार्म लगा देंगे और वो अलार्म बजेगा, हम स्नूज पे डालेंगे, बजेगा, स्नूज पे डालेंगे और हम 2 घंटे तक अपनी स्लीप डिस्टर्ब करते हैं और खड़े होते हैं 8 बजे। और हम ये फॉलो करते हैं कि हमें 2 घंटे लगते हैं उठने में, इसलिए हमने लगाया। अब जिसको 6 बजे उठना है वो 4 बजे से अलार्म बजाएगा। तो आपने क्या किया कि अपने ब्रेन को आपने किस चीज़ के लिए प्रोग्राम किया? यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दूंगी कि जिस वक्त हमें फ्लाइट पकड़नी होती है, स्पेशली गुड स्लीप और हेल्दी बॉडी का साइन भी यही है कि हमें अपने आप को रूटीन से जब उठने का टाइम है तो हमें किसी अलार्म की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारी क्लॉक अपने आप सुबह के टाइम हमें है ना अलर्ट कर देती है, अवेयर कर देती है कि अब सुबह हो गई और हम उठ जाते हैं। बहुत सारे जने जो सिस्टमैटिक हैं, रेगुलर हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, उन्हें किसी अलार्म की जरूरत, उनकी बॉडी खुद से ही बायोलॉजिकली क्लॉक अपना काम करता है और वो उठ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अलार्म का जब हमने इस्तेमाल किया तो हमने जो अलार्म लगाया कि हमें 6 बजे उठना है, लेकिन 6 बजे हमने क्या किया? उसे ऑफ कर दिया। अब फ्लाइट लेते हैं, हम अलार्म लगाते हैं फ्लाइट के लिए, पर आपने देखा है बहुत दफ़े 99% ऑफ द टाइम अलार्म बजने से पहले आप उठे होते हैं, क्योंकि ब्रेन को मैसेज होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है। तो हम सबका ब्रेन प्रोग्राम्ड है सक्सेस के लिए, वो हमें सक्सेसफुल करता है। अगर कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो हमें फेल नहीं करेगा, उस चीज़ में हमें सक्सेस देगा। और जब हम इस तरह की रेगुलर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने ब्रेन को ही क्रैश करते, कंफ्यूज करते हैं कि उठना नहीं है, फिर भी हमने अलार्म लगाया, ब्रेन अलर्ट था, और आपने क्या किया? जब वो उठने की तैयारी कर रहा है तो आपने क्रैश करके कि और सोना है। तो आपको अगर पता है कि आपको 2 घंटे लगते हैं तो 15 मिनट पहले 8 बजे के आप अलार्म लगाइए, वो 1.25 घंटे का आप फिर से स्लीप ले लीजिए अच्छी, और तब एक मैसेज जाएगा घंटी बजने से कि खड़े होना है, और आपको पता है 8 बजने वाले हैं तो आप खड़े हो जाएं। तो आप वहां पे एक बहुत सिंपल सा एक बिहेवियर करेंगे कि अपने ब्रेन को खुद से सपोर्ट करेंगे सक्सेस के लिए प्रोग्राम्ड होने में। और स्पेशली बच्चे जब डीमोटिवेशन की कंप्लेन करते हैं और लाइफ में बहुत सारी चीज प्रोक्रास्टिनेशन की कंप्लेन करते हैं, तो वो यही भी रीजन है उसके पीछे कि हमने ब्रेन को क्या ट्रेन किया हुआ है। बहुत सही कहा डॉक्टर साहब, है ना, सक्सेस के लिए हमने कंफ्यूज किया हुआ है। तो जो भी हम काम तय करेंगे बाद में होगा, देखा जाएगा, तो वो लाइफ में भी वही एटीट्यूड बन जाता है, क्योंकि वही हमारा ब्रेन है ना जो हमें करके देगा। जी, अब बात करते हैं दिन में सोना कितना जरूरी है डॉक्टर साहब, और ये जो झपकी हम लेते हैं नैप, ये कितनी महत्वपूर्ण है? ये अगर आप 3 बजे से पहले ले लें दिन में, हाँ, तो बहुत अच्छी बात है कि 20 से 40 मिनट की आपने झपकी ले ली, उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। कई लोग क्या है, दिन में बिल्कुल बेड में जाके रजाई ओढ़ के 2.5-3 घंटे की नींद लेते हैं, तो उससे वो अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भी ये गलती करते हैं कि वो दिन में जब बच्चा आता है तो सोचते थका हुआ है, इसको अच्छे से सुला दो तो रात में अच्छे से पढ़ाई होगी, तो वो दिन में सुला देते हैं। अब हमेशा बताया जाता है कि जो स्लीप है वो 8 से 9 घंटे की कंटिन्यूअस मिले, तब शरीर को फायदा होता है, ब्रेन को फायदा होता है। अगर हम उसको ब्रेक में लेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं। इट्स नॉट लाइक अ बैंक अकाउंट कि आपको 50,000 जमा करने, तो कभी आपने 10 डाल दिए, कभी 5 डाल दिए, और कभी आपने 20 डाल दिए, तो आपका अमाउंट कलेक्ट हो रहा है और वो आपका फिर पूरा हो जाएगा। ऐसे नहीं 8-9 घंटे पूरे होते। कंटिन्यूअस स्लीप की जो पैटर्न है उसे हमें मेंटेन करना है, जिसमें कि स्लीप 2 साइकिल में होता है, जिसको कहते हैं नॉन REM, जिसमें कि रैपिड आई मूवमेंट नहीं होता, और फिर REM, है ना। तो 70% स्लीप हमारी नॉन रैपिड मूवमेंट की होती है और रैपिड आई मूवमेंट की 30%। ये 30% जो रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप है वही डीप स्लीप
कंप्लीट करने का साइकिल है ना। और उसमें हमारा ब्रेन मैक्सिमम क्लीन और मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए ब्रेन को रेडी, लर्निंग के लिए, अटेंशन डेफिसिट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ब्रेन को रेडी करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि उम्र के हिसाब से हमारी नींद कम होती जाती है। एक छोटा बच्चा दिन भर सोता रहता है, हाँ। बड़े बच्चे नहीं सोते हैं, फिर बुढ़ापे में तो नींद कहते हैं कि बहुत कम हो जाती। तो ये जो लाइफस्टाइल पैटर्न है, ये थोड़ा बताएं कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, स्लीप तो बुढ़ापे में नहीं कम होती, आदतें हमारी ख़राब हो जाती है, कई दफ़े बॉडी में तकलीफ़ हो जाती है, कहीं जोड़ों में दर्द है, कुछ है, उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती है। कुछ और बीमारियां हैं, कैंसर हैं, कुछ दवाइयां जो हम ले रहे हैं उसकी वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब होती है। तो ओल्ड एज में स्लीप बहुत सारे और कारणों से भी डिस्टर्ब होती है, पर स्लीप तो उनको भी उतनी ही चाहिए, कम नहीं होती। हाँ, 8 घंटे प्लस की चाहिए स्लीप, तो उन्हें भी लेना आना चाहिए जी, है ना। तो अगर ये नींद पूरी नहीं होती 8 घंटे की, तो किस तरह की समस्याएं सामने आती है डॉक्टर? देखिए, उसमें तो सबसे पहले डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और साथ में कार्डियक प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा है। कि हम यंग लोगों को अभी ध्यान देना है कि ब्रेन अगर डीप स्लीप तक नहीं जाएगा तो ब्रेन की क्लीनिंग नहीं होगी और उसमें कुछ केमिकल्स, ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जो हमें डिमेंशिया और अल्जाइमर की तरफ ले जाएंगे, है ना। तो ये बहुत कहना चाहिए कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो एजिंग के साथ कनेक्टेड है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी संख्या इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारा क्वालिटी ऑफ स्लीप, टेक्नोलॉजी ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं, हम सब ने चूज़ किया है बहुत सारे चेंजेस अपने लाइफ में लाना, गैजेट्स की वजह से और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है लाइफ से उसकी वजह से। पर बेसिकली ह्यूमन बॉडी तो नहीं बदला है ना। जो 1000 साल पहले था वही बॉडी आज भी है। बायोलॉजी तो नहीं बदली है किसी की, लाइफस्टाइल बदल रही है, उसकी वजह से क्या इफेक्ट करेगी? सबसे ज़्यादा बायोलॉजी हमारी इफेक्ट करेगी, है ना। इसलिए अपने बिहेवियर का फोकस जरूर सही रखना है और ये हमारी चॉइस पे ही हमें गुड क्वालिटी स्लीप मिलेगी। डॉक्टर बीना किशन, हम देखते हैं कि अगर नींद प्रॉपर नहीं आई तो सिर भारी भारी रहेगा, हाँ। और आमतौर पर झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ेगा, मूड रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, बच्चों में अग्रेशन बढ़ेगा, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे और इमोशनल रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। इनफैक्ट रिसर्च तो अब ये भी बता रही है कि आपके जो फर्टिलिटी वो भी इफेक्ट होती है क्योंकि आपके हार्मोन्स भी इफेक्ट होते हैं इससे जी। तो गुड स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब नींद को प्रमोट करने के लिए क्या तरीके हैं और ये कितना ज़रूरी है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि लाइट का परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप को, जितने बजे भी उठते हैं, चाहे हम 7 बजे उठें, सन नहीं निकला होता है, लेकिन जैसे ही लाइट बाहर धूप निकल जाए उसमें हम जाके कुछ देर के लिए, कम से कम आधा घंटा हम सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करें, ब्राइट लाइट। और उस ब्राइट लाइट में एक्सपोज करते ही हमारे अंदर मेलाटोनिन का सिक्रेशन रेगुलेट होना शुरू होता है और बायोलॉजिकल क्लॉक को भी क्या मैसेज जाता है कि दिन स्टार्ट हो गया, हमारी बायोलॉजी ट्यून होती है। और एक्सरसाइज का बहुत बढ़िया रोल है। तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त तो हम अपने ब्रेन को क्लीनिंग में भी और ऑक्सीजन पहुंचाने में भी हेल्प करते हैं और साथ में जो ब्रेन को क्लीन होते ही एंडोर्फिन सिक्रेट होता है जो हमारे एंटी डिप्रेसेंट का काम करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे वेलबींग की फीलिंग को, अच्छेपन की फीलिंग को मेंटेन करने का। हमने तो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स तो गिना दिया, पर व्हाट इज़ गुड मेंटल हेल्थ? अच्छेपन की फीलिंग जिसमें हम फंक्शन कर पाएँ अपने लाइफ में और फुल कैपेसिटी से अपने पोटेंशियल को एक्सप्रेस कर पाएँ और अपने रिश्तों को अच्छे से रख पाएँ। तो दैट इज़ व्हाट मेंटल हेल्थ इज़ ऑल अबाउट। जैसे मॉर्निंग में हमने एक्सपोज किया, तो ऐसे ही रिसर्च अब एविडेंसेस आ रहे हैं कि शाम को सनसेट के टाइम में भी अपने आप को बाहर एक्सपोज करें, जिससे ब्रेन को ये भी मैसेज जाए कि अब शाम हो गई है। जैसे गोधूली का टाइम होता था ना, जानवर सारे वापस आते थे तो शाम हो गई है ना। तो उस तरह का मैसेज हमारे ब्रेन को अभी देना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की लाइफस्टाइल में हम लोग सारा दिन कमरे में बैठे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लैपटॉप के आगे काम कर रहे हैं, है ना। तो हम नेचर से तो कितना डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो हमारे ब्रेन को उसका भी एविडेंस आ रहा है कि फ़र्क पड़ता है। और जैसे आपने कहा टाइम, अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है और आपको कम आ रही है, और अगर आपको नींद 6 घंटे से कम आ रही है, 7 घंटे से, तो चिंता का विषय है। तो आप सोने का टाइम अगर आपका फिक्स नहीं हो रहा है तो उठने का टाइम आप फिक्स कर लीजिए। अब आपको नहीं नींद आ रही है, आप मिडनाइट हो रहा है, मिडनाइट पास्ट हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको नींद आने में समस्या है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, पर उठने का टाइम एक अपना फिक्स कर लीजिए। 7 बजे मुझे उठना ही है। तो जब आपने 7 बजे उठना है और सनलाइट से एक्सपोज करना है, तो कुछ दिनों में आपका ब्रेन उस पैटर्न को पकड़ के आपके सोने का टाइम भी फिक्स कर देगा। और जो कहा जाता है बेस्ट कि 8 बजे से मिडनाइट से 12 बजे से 2 घंटे पहले तक सोने का टाइम होना चाहिए। मिडनाइट से 1-2 घंटे पहले ही, 8 बजे के बाद, ये स्लीपिंग टाइम बेस्ट टाइम माना जाता है। चूंकि प्रतिस्पर्धा का ज़माना है, कंपटीशन है, बच्चे रात रात तक पढ़ते हैं और उसके लिए वो कई तरह के द्रव्यों का इस्तेमाल भी करते हैं। उसमें कॉफ़ी भी हो सकती है, चाय भी हो सकती है और बार बार पीते हैं, तो ये भी नुकसानदेह हो सकती है। बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि एक तरह से हमने शाम को क्या मैसेज दिया, मेलाटोनिन को खूब सिक्रीट करके। मेलाटोनिन का एक ही काम है कि रिलैक्स हो जाएं, हम डल हो जाएं, हम स्लीप की तैयारी करें। और हम कॉफ़ी क्या करेगा, अराउज कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा। तो हम अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हैं, अपने
अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, तो वहाँ चिड़चिड़ाहट बढ़ेगा, रेस्टलेसनेस बढ़ेगी। और बच्चों को ये बहुत गलतफहमी कि पूरी रात हम जब पढ़ेंगे तो हमारे एग्जाम्स अच्छे होंगे। अगर हम सोएंगे नहीं तो मेमोरी की कंसोलिडेशन नहीं होगी। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा है तो उसके बाद आप जरूर सो जाइए, क्योंकि वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। अभी आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाला है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर आप उसको डालना चाहते हैं और वो उसको दोबारा लाइफ के एक्सपीरियंस में यूज करना चाहते हैं तो आपको सोना बहुत जरूरी है उस प्रिपरेशन के बाद। जी, तो अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, स्लीप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये हमको मतलब जल्दी से बूढ़ा भी नहीं होने देगा। यंग दिखना है तो भी स्लीप लीजिए, है ना। इसका कॉन्सेप्ट पहले भी था, ब्यूटी स्लीप। और पहले जो ये कहा जाता था कि जो सोता है वो खोता है, अब वो खोते हैं जो सोते नहीं है। तो अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर बीना कृष्णन, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और आपने नींद और हमारा मानसिक स्वास्थ्य विषय पर बहुत ही रोचक जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका स्टूडियो आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।